अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं तो इंडिया की जो एक आवाज है या एक पहुंच है वो यूएस तक भी जा चुकी है। यूएस जर्नल्स के अंदर 8 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का अगर नाम लिया जाए या उसकी जो लिस्ट जो सामने आई है यूएस की तरफ से, इंडिया उसमें 5वें नंबर पर है। वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज हैं वो हाँ। इंडिया और चाइना। अगर वो दोनों मिल जाती हैं, आपस में ट्रेड करेंगी और आपस में एक दूसरे को सेलिंग और बाई पे आ जाएंगे तो जाहिर बात है फिर यूएस के लिए तो खतरा है। क्या इंडिया और चाइना की दोस्ती एशिया को ग्रेट बना देगी? देखिए, नो डाउट दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है। इंडिया और चाइना दोनों मतलब सुपर पावर बनने का पूरा हक रखती हैं। आपको क्या लगता है मैम कि यूएस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो उसमें भी इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया एक अनमोल रतन है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस से भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया जो है वो कितना ग्रो कर चुका है और इंडियंस की वैल्यूज क्या हैं। ये आबादी के लिहाज से अगर उनकी हम पॉपुलेशन को देखें तो भारत नो डाउट एक बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं तो इंडिया की जो एक आवाज है या एक पहुंच है वो यूएस तक भी जा चुकी है। यूएस जर्नल्स के अंदर 8 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का अगर नाम लिया जाए या उसकी जो लिस्ट जो सामने आई है यूएस की तरफ से, इंडिया उसमें 5वें नंबर पर है। आपको क्या लगता है मैम कि यूएस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो उसमें भी इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया एक अनमोल रतन है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस से भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया जो है वो कितना ग्रो कर चुका है और इंडियंस की वैल्यूज क्या हैं। ये तो आप अभी ये बात करी ना, आपको शायद याद हो कि रिसेंटली जो है यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो हमने देखा है कि उनके जो रुकन असेंबली थे उसमें 7 इंडियंस मौजूद थे। पिछले साल 5 थे और इस साल जो है वो 7 हो गया। तो आप देखें कि जितना इंडिया इस वक्त ग्रो कर चुका है, इंडिया की पावर जो है वो तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है। आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उनका हेल्थ सेक्टर देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, आप गूगल उठा के देख लें। मतलब हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सेक्टर में हमें हर जगह जो है वो इंडिया ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। आबादी के लिहाज से अगर उनकी हम पॉपुलेशन को देखें तो भारत नो डाउट एक बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। और उसके पड़ोसी ममालिक में चाइना को हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और चाइना भी बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अब अमेरिकन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आप बता रही हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, तो ये तो अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ मोदी सरकार की पॉलिसियों से एतराज़ है। वो एतराज़ हर एक का हक है। इख्तलाफात आप कर सकते हैं और वो इख्तलाफात ये है कि जो प्योर डेमोक्रेसी का वो राग अलापते हैं, बदकिस्मती से वहाँ पर वो डेमोक्रेसी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक बात आपके सवाल की है कि 5वां बड़ा मुल्क है जो वो इन्फ्लुएंस रखता है, तो उसमें तो उनको अप्रिशिएट भी करना पड़ता है क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है, फिर उनकी सियासत भी बड़ी है, फिर उनकी इकॉनमी। असल बात घूमकर वही चेन जहाँ जाती है वो इकॉनमी पे जाके रुक जाती है। बात सारी पैसे की है। पैसे की। तो वो बड़ी इकॉनमी बनकर उभर रहा है। क्या इंडिया और चाइना की दोस्ती एशिया को ग्रेट बना देगी? देखिए, नो डाउट दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है। इंडिया और चाइना दोनों मतलब सुपर पावर बनने का पूरा हक रखती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं तो मे भी एशिया के लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देखें अरब ममालिक भी डिवाइड हुए पड़े हैं चाइना और इंडिया के मामलात के ऊपर। कुछ चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं। बट अगर इन दोनों के मामलात काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो ये इंडिया के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छा, चाइना के लिए भी अच्छा होगा। बट उसके अलावा एशिया का जो खिता है इनके लिए बहुत इजीली हो जाएगा कि आप दोनों के साथ तिजारत कर लें। क्योंकि देखिए, जिससे चाइना के साथ करनी है वो कहेगा यार चाइना फ्रेंड इंडिया के साथ नहीं करना चाहूंगा। इंडिया के साथ जो स्टैंड कर रहे हैं वो कहेंगे यार हम चाइना के साथ नहीं करना चाह रहे। मे बी इनके रिलेशनशिप बेहतर होने से इन दोनों ममालिक की तो तरक्की होगी, बट एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ये सर राइट नाउ अगर देखा जाए तो चाइना स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 2 पे, इंडिया स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 5 पे। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इन सिचुएशंस को देखें तो क्या इंडिया और चाइना का आपस में मिलना यूएस के लिए खतरा बन सकता है? क्या यूएस एक एशियन कंट्री से रिप्लेस होने वाला है? जैसा आपने बताया कि वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज हैं वो इंडिया और चाइना। अगर वो दोनों मिल जाती हैं, आपस में ट्रेड करेंगी और आपस में एक दूसरे को सेलिंग और बाई पे
आ जाएंगे तो जाहिर बात है फिर यूएस के लिए तो खतरा है। अब यूएस अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है, 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, अगर वही 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट अगर चाइना इंडिया में सेल करना शुरू कर दे तो चाइना की इकोनॉमी और बूस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की आबादी ज्यादा है और अगर उधर सेल करेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा उसकी वहाँ पे सेल होंगी। ठीक तो है। मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो उधर ज्यादा उन्हें प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों कंट्रीज के लिए मेरे ख्याल में फायदे की सिचुएशन है अगर इनके कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं। और इंडिया की जो पहुंच है उसका अंदाज़ा जो है वो यूएसए को हो चुका है और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को 5वें नहीं बल्कि दूसरे तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें अगेन यही बात आ जाती है कि यूएस पर्सपेक्टिव है, उसमें यूएस डेफिनेटली जो है वो हाईएस्ट अपने फेवरेटिज्म भी उसमें आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो यूएस ने जो रीजन बताया है कि भाई इंडिया क्यों 5वां बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री, उन्होंने कहा जी कि सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या इंडिया वाकई में एक सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है? क्या इंडिया एक सेल्फ मेड इकोनॉमी और एक सेल्फ मेड इंटरनेशनल पॉलिसी है? आप ये देखें कि इंडिया आज तक कितनी बार आईएमएफ के पास किया। हमने देखा कि इंडिया यहाँ से यहाँ आया है। पिछले कुछ सालों में जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। रशिया के साथ इंडिया कोलैबोरेशन कर रहा है और आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया की ब्राह्मोस मिसाइल को सराहा जाता है। सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। तो डेफिनेटली इंडिया इज अ सेल्फ मेड डेमोक्रेसी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये एक कैंपेन स्टार्ट की मेड इन इंडिया, तो हम देख सकते हैं कि इस कैंपेन ने जो है इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान है और इंपोर्ट पे कम है। आईफोन तक जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब 16 आईफोन जो है मेरा ख्याल है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है और इंडिया इस चीज़ पर बड़ा प्राउड फील करता है। इंडिया की रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे ज्यादा सेल जो हुई है पहले दिन, वो आईफोन 16 की इंडिया में हुई है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें कि इंडियन कितना प्राउड फील करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा जो प्राउड फील कर रहे थे कि हम मेड इन इंडिया आईफोन 16 जो है वो यूज़ करें। तो नो डाउट अमेरिका ने जो बात इंडिया के बारे में की है वो 110% ठीक है। ये वही अमेरिका है जिसने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना, और डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आप देख लें वो शट अप कॉल जो है वो इंडिया को कहां से कहां ले गई और आज यूएस ही जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। यूएस की तरफ से जो है वो एक खालिश नजर आ रही है इस बात पे कि एशियन कंट्रीज आपस में जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करती जा रही है, जैसे इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? यूएस हैज ऑलवेज बीन ग्रेट, यूएस हैज ऑलवेज बीन अ सुपर पावर। क्या अब ये चीज जो है वो शिफ्ट हो रही है एशिया की तरफ? हाँ, ये उनको डर है, ये उनको खौफ है अमेरिकन को। और अमेरिका कभी भी कहीं नहीं चाहेगा कोई एक ब्लॉक बने, कोई एक ग्रुप बने। अब देखें वो ब्रिक्स जो एक ग्रुप बन रहा है उसमें अमेरिका नहीं है। अमेरिकन को ये डर है कि देखें अपनी करेंसी लेके आएंगे, ट्रेड उसमें करेंगे, उसमें चाइना बड़ा प्लेयर है, उसमें इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है। अब ये जब मुमालिक होंगे जाहिर बात है इनका इन्फ्लुएंस होगा और उनकी जो सुपर पावर को भी खतरा होगा। यही वजह है वो नहीं चाहता कि चाइना फिर उनके साथ मिले अपना भारत, ये इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर एक बड़ी कोई इस तरह की ये डील ना कर लें, कोई इनके दरमियान इस तरह कोई मुआहदे ना हो जाएं जिसकी वजह से कुछ नया ना हो जाए। और देखें जो जनूबी एशिया की बात साउथ एशिया की हो रही है ना, कि एशिया के अंदर कुछ ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप देखें 53 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इकट्ठे हो रहे हैं। नो डाउट बांग्लादेश एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, जब वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेगी। अब देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश जब मिलेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे भी एक नए ग्रुप को तश्कील दी जा सकती है और ये भी अमेरिकन को खतरा है। और पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल होगा? पाकिस्तान इन सब सिचुएशंस के अंदर किस तरह से इफेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखा जाए सुलह सफाई में बेहतरी होती है। अगर मिल बैठ के मामला हल कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। ठीक है। हर मामले का हल लड़ाई नहीं होती। अगर चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अगर चाइना की इंडिया के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, अगर दोस्ती होती है,
तो कल को वो हमें भी न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश करेगा, ठीक है, बिकॉज चाइना अब इंडिया के साथ रहेगा या तो पाकिस्तान के साथ रहेगा। ठीक है। जैसा कि चाइना बताता आ रहा है कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो इस वजह से ब्रदर ब्रदर्स कहा जाता है दोनों हाँ। पाक चाइन दोस्ती को, तो इस तो वजह अगर से इंडिया चीन दोस्ती को ब्रदर ब्रदर कहना शुरू हो गया तो पाकिस्तान किसको सिस्टर बोलेगा? यही वैलिड पॉइंट है कि अब इसके बारे में चाइना को ही सोचना पड़ेगा। हाँ। चाइना के लिए भी मुश्किलात हैं, हाँ। यहाँ तो उसे इंडिया की तरफ रहना पड़ेगा, यहाँ हाँ। तो पाकिस्तान की तरफ, ठीक तो है, डबलिंग नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल। तो वो फिर चाइना मेरे तो मतलब अंदाजे कि एक न्याम में दो तलवारें नहीं ठहर सकती है, या तो इंडिया चाइना के साथ या तो चाइना इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा या फिर पाकिस्तान से। तो चाइना के लिए ज्यादा फायदामंद क्या है? डेफिनेटली वो लोग सेंटीमेंट्स पर ये डिसीजन नहीं लेंगे, वो लोग तो फायदा देखेंगे, वो तो बेनिफिट देखेंगे। तो आपको क्या लगता है किसकी तरफ उनको बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है? ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, वो कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि ठीक है। कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट, कहाँ पे बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। पाकिस्तान के तो हालात माशाल्लाह इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया के हालात काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर इंडिया के साथ वो अगर तल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं तो करेंगे, तो लेकिन उन्हें पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर दोनों के तल्लुकात अगर अच्छे होते भी हैं, बाय द वे अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात तल्लुकात अच्छे होते भी हैं, तो पाकिस्तान के भी वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात एक टेबल पे बैठ के उनका मामला हल किया जाए, ताकि तीनों मतलब आपस में रल मिल के खावा पीवांगे। जी तीनों अगर कंट्रीज आपस में मिल जाएं तो एशिया व्हाई नॉट क्यों नहीं आगे आ सकता।